नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और अब हम मम्मी को ले ही आएंगे। हम दुल्हन को जरूर लेके आएंगे। पिताजी ने भेज रखा है हमें कि लेके आना है। आप देख सकते हैं कृषान बुआड़ी ने कपड़े वपड़े सब कर दिए। मैं तो सुना कि तुमने खाना भी बना लिया, रोटियां भी बना दी है। हाँ 5 बजे उठ गई थी। ड्यूटी दूसरी बुआरी को सौंप देते हैं। हाँ उनको हैंड ओवर कर देते हैं। मालकिन है वो, सत्ता तो उन्हीं की हुई। हम थोड़ा सा लेट हो गए और पिताजी ने ये देखो, अरे 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 वो निकाली तो नहीं गई पैसे। दक्षिणा जो है वो बहुत बड़े अमाउंट पे पहले ट्रांसफर कर दी गई है, इसलिए क्या है कि दिखा नहीं रहे। तो पर्स में सेफ है, बस हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। प्लीज लगा लो। बस जय हो हनुमान जी। बाय ताई जी। हम कल नहीं जा रहे हैं। अच्छा बाय कर दो। बाय। तो दोस्तों हल्द्वानी में तो बहुत गर्मी हो रही है, निकल पड़े हैं हम लोग। और पीछे से हमारे दद्दा भाभी बैठे हुए हैं। दद्दा और भाभी के साथ ट्विनिंग करी हुई है, पिंक पहना है। दोस्तों एक सच्चे प्यार की जो निशानी होती है वो बिना कहे जब कपड़े मैच हो जाए तो समझे कि सच्चा प्यार है। ये तो है। और दोस्तों जिनको नहीं पता कि दद्दा भाभी वो मेरे सबसे बड़ी बुआ के कुल के चिराग है, हर बार इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। और पवन दा भी इनको बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे नाम का एक जनरल स्टोर भी खुल गया है। तो जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं ना, पता ही नहीं होता कि उनकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ फैली हुई है। इतना नहीं देना चाहिए भगवान को, पता ही ना चले। उतना होना चाहिए जितना समेट सको, जितना मतलब उसको मेंटेन कर सको। क्या फायदा। तो भवाली पहुंच चुके हैं और फिलहाल हमें कोई भी जाम नहीं मिला है और आशा करते हैं कि आगे भी जाम ना मिले। नीम करौली बाबा की हम पे कृपा बरसे और हम जल्दी से निकल जाएं। यही जाम मिल रहा है। जब भी ऐसा बोला जाता है कि जाम नहीं मिला है, वहीं पर ही शुरू जाता है जाम। जल्दी बोल दिया ना आपने। हाँ कैंची धाम है, वहाँ पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इतना ज्यादा विकास हो गया है टूरिस्टों के आने से। और हमने तो बहुत सालों पहले 2-3 बार दर्शन कर लिए थे। अब तो हिम्मत भी नहीं होती है दर्शन करने की, क्योंकि भीड़ नहीं होके भी भीड़ होती है। बिजनेस का सीजन होता है, वैसे मंदिर जाने का भी सीजन होता है। तो आप देख सकते हैं ऐसे उतार चढ़ाव हर किसी के द्वार में होते रहते हैं। कैसे कपड़े बदल चुके, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेजिडी हो गई थी, एक इंसिडेंट हो गया था। खाओ मान लिया, वाक हो गई थी। तो ये वही द्वार है जहाँ से आप रानीखेत की रानी और बिस्वा की प्रधानी तक पहुँच सकते हैं। ढूंढ सके इस द्वार को तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे। और वहाँ जाके ये घूट ताई जी के हाथ की चाय आपको जरूर मिलेगी, साथ में गुड़ भी मिलेगा। यहाँ से मम्मी को लेके आएंगे और फिर देवरानी जिठानी का मिलनचा करवाएंगे। दोस्तों रानीखेत बाजार में पहुंच चुके हैं और मिठाई आती है, कहाँ से आती है? प्रकाश मिष्ठान भंडार से आती है। हाँ प्रकाश मिष्ठान भंडार। दोस्तों दाजू का आज फुर्सत नहीं है बात करने की। इन्हीं के सौजन्य से हमें सीजन में काफल मिले थे और हमका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके मुंह के सामने करना चाहते हैं, इसलिए हम कैमरा खोल के बैठे हुए हैं। फिर से आए हैं कौन सा तोहफा लाए हैं। अरे वहाँ बहुत भीड़ हो गई थी, तो टाइम ही नहीं था। अरे हमारा जो गांव है बिस्वा, वो रानीखेत मेन मार्केट से 4-5 किलोमीटर अप्रॉक्स पीछे है। पहले है मतलब। क्या बना होगा भाभी? झोली बनाई हुई। झोली बनाई है। हर सफर की जो एक अच्छा भोजन होता है झोली भात ही होता है। वो तो मछली है। कहाँ है मछली? दिखाओ। वो पानी पर है। पानी पर है मछली। क्या कर रहे हो? मछली जल की रानी है। जीवन उसका। रानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी। बाहर निकालोगे तो डर जाएगी। भी हम हैं जरूरी बाजार में। हम थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलेंगे नाना जी के घर को। क्या कर रहे हो आप? उसकी फोटो खींच रहा हूँ। वो ये मछली, वो पानी पर तैर रही है। तुम तैरोगी? हाँ मैं तैरूंगी। पापा तैरेंगे। पापा तैरेंगे। आप आए कहाँ हो? मछली देखने आया हूँ। मछली देखने नहीं आए हो आप? मैं मछली की फोटो खींचूं? तुम्हें मैं देखो इतनी दूर लेके आया हूँ। क्यों लाया हूँ? फोटो खींचने के लिए लाया हूँ। ये और ये होते हैं ठाट। जिनकी 10 बुआएं होंगी, उनके पास 10 ठिकाने होंगे रहने के लिए। तो इसलिए क्या है कि ज्यादा बच्चे होने में फायदा भी था। एक पकवान, एक नहीं दो सूखी सब्जी। ये पकौड़ी दिख रही है इसमें, पकौड़ी वाली झोली, चटनी। सुंदर लग रहा है। क्या बात? आप घुमाए लाया तो लगूंगा ही ना। हाँ थोड़ा इंसान जैसे लग रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे दादाजी सो गए हैं। दादाजी हैं, मैं हूँ दादी। मैं अपनी नातनी दिखाती हूँ। ये है मेरी नातनी। हेलो, ये है नातनी मेरी। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अरे आपका नाम क्या है? दोस्तों इतनी सुंदर मम्मी की इतनी सुंदर लड़की देखिए। नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। सुंदर बेटी की सुंदर मम्मी। इधर देखिए एक बार, ये देखिए, सो ब्यूटीफुल। दादी यहाँ पे रोटी बना रही है। बिल्कुल सास ने अपनी खुशबू बुआरी में ट्रांसफर कर दी है। गर्व महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है ना? हाँ।
आज अच्छा लग रहा होगा इस टाइप से काम करने लग गई है मेरी वो। हाँ, होता है, टाइम के साथ ही होता है, आते ही थोड़ी हो जाता है। इनकी हंसी सब बयां कर रही है दोस्तों। मम्मा को लगा दो। तुम्हारा नाम क्या है? लुभावनी। अच्छे से लगाओ यार लुभावनी। ये पैसा दो। बाय बोलो और कहो हम परसों आएंगे। हम छुआएंगे। पक्का आएंगे बोलो। तो दीपक पांडे जी का कमेंट था कि घिंगारी खाल में चाय पकौड़े जरूर खा के आना। पकौड़े तो हमने झोली में खा लिए और खाना पूरा खा लिया है। कहीं और खाएंगे, लेकिन चाय पकौड़े किसके सौभाग्य में ये है कि जोशी स्टोरीज वहाँ आए, वही। वहाँ चाय पकौड़े खिलाए दिखते वही। हैं। जिन्होंने बुलाया वो अल्मोड़ा की साइड रहते हैं। अगर हम नहीं बता के जाते तो जरूर लोग कहते अरे आप वहाँ नहीं आए, अरे आप तो वहाँ से आए मिले नहीं। 1:28 हो रहे हैं और हम लोग पहुँच गए हैं लोध। सब जगह हरियाली हरियाली, हरे हरे मैदान, हरे हरे पहाड़ और पेड़ देख के मुझे एक सवाल आया है कि हरा रंग आंखों को इतना अच्छा क्यों लगता है। मतलब ऐसे हरियाली हरियाली दिख रही है, बड़ा अच्छा सुकून मिल रहा है। हम सब कहते हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो क्या इसकी जगह कोई और कलर होता तो अच्छा लगता? बिल्कुल लगता। मैं देता हूँ आंसर, बिल्कुल अच्छा लगता। फसल पकती है तो क्या होता है, उसका सुनहरा कलर होता है। आया है क्या गजब लगता है। पियाऊं पियाऊं पिंगली साड़ी भले लगी छे पे बाना उर्मिला। लंच तो करके आ गए। हाँ, अब चाय भी होगी। टी ब्रेक। ये क्या है? ये क्या है? क्या है? ये क्या है? ये रायता है। ये रायता है। अच्छा, और ये क्या है? ये मिर्ची है। क्या खा रहे हो? कली। कैसी हो रही है पकौड़ी? ये भाई है। किसने बनाई पकौड़ी? अकल है। अंकल ने। दोस्तों चाय आ चुकी है, आप देख सकते हो। मेरी चाय की मलाई मैं खा चुका हूँ। ये दोस्तों बच्चों को स्कूल से भरी धूप में भारी भारी बस्ता ले जाते हुए देख रहे थे तो अपने दिन याद आ गए कि कैसे वो एक संघर्ष होता है पर संघर्ष महसूस नहीं होता। मतलब होता था कि यार चलो जाना ही करना ही है। उस वक्त क्या होता था ना कि हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए कुछ होता नहीं था। जैसे अभी क्या है कि हम कार में जा रहे हैं, एसी में बैठ के एसी ऑन करके, क्योंकि उमस हो रही है, वो गर्मी में है, हम ठंडे में हैं, ऐसे करके हमें लग रहा है कैसे जा रहे होंगे। सुविधा नहीं पता थी। हाँ। सुविधा भी होती है। दुनिया को देखने का दायरा था वो उतना ही था, तो हम उतने में ही सीमित और संतुष्ट रहते थे कि भाई लाइट गई है, गर्मी है तो गर्मी होगी, जाड़ा तो जाड़ा होगा ही, भाई हीटर वीटर कुछ भी पिक्चर में नहीं था। तो दोस्तों यहीं से आज का सुविचार आता है कि जीवन में क्या होता है कि हम जितना सोचते हैं हम एक्सप्लोर करेंगे, हम ये चीज सीखेंगे, हम ये देखेंगे, तो हमें लगने लगता है यार हमारे पास तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। पुरानी चीजें जिनमें हम पहले नॉर्मली हंसी खुशी रह रहे होते हैं, उनमें हम अब दुखी दुखी रह रहे होते हैं। हाँ, तो इसलिए क्या है कि आप अपने पुरानी जड़ों को मजबूत रखिए। सामान कितना है तुम्हारे पास? बहुत है, कम से कम एक मम्मी चाहिए होगी सामान उठाने के लिए। नाती को तो उठाने ले जाओगे ही। मेरे को फोन कर देना। ठीक हो गया, ठीक है मम्मी। ओके मम्मी। दोस्तों कौसानी हमने क्रॉस कर लिया है और अभी एक हमारे साथ बहुत ही सुंदर घटना हुई। मतलब जा ही रहे थे तो एक महिला थी, प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, तो उन्होंने ऐसा हाथ दिया और हमने एकदम रोक दिया। फिर वो मतलब वो कहते नहीं बैठाते हैं, आपने हमें बैठा लिया। उन्हें बड़ा ऐसा लग रहा था कि मतलब उन्हें आभार लग रहा था। मतलब मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, इतनी खुशी हुई कि आप क्या है कि मतलब कुछ कर पाते हो किसी के लिए ना। हाँ। और मतलब इसका मतलब ये नहीं कि भाई बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। उनको क्या पता कि जोशी स्टोरीज वाले हैं ये, है ना। इनको तो करोड़ों लोग जानते हैं, वो नहीं देखते होंगे क्या पता ब्लॉग। अगर वो देखती हो ब्लॉग, उनके पड़ोसी में कोई भी हो जो कि बिजुरिया बैंड के आसपास हमने उनको रोका था, तो उनको बता दीजिएगा जोशी स्टोरीज वाले आए थे। मतलब सबकी मदद करनी चाहिए, लेकिन जो ऐसे स्पेशल स्टेज में होते हैं, जैसे कोई वृद्धावस्था में है, कोई गर्भावस्था में है, तो उस समय में क्या होता है ना, शरीर मतलब नॉर्मल से आप थोड़ा सा हल्के हो रहे होते हो, स्वास्थ्य पे असर होता है। कई लोग बोलते हैं कोई बीमारी थोड़ना है, तो वो पुराने जमाने की महिलाएं होती है। लेकिन हमें समय के हिसाब से चलना है और चीज़ों को समझना है कि वो परेशानी में होता है इंसान, तो उसकी मदद करनी चाहिए। गरुड़, सिलंगवाड़ी, कनाली छिना, बिस्वा, ये नाम तो बहुत सुने गांव के। क्या किसने लौबाज अभी अब देखते हुए आ रहा है, ये है किसी का गांव। कमेंट आते हैं कि हमारा मायके गरुड़ में है, हमारा ससुराल गरुड़ में है। तो आप सब कमेंट करके बताओ किस किस का कहाँ पर है, ताकि जो चाय पीने की जो व्यवस्था नहीं हो पाई वो अगली बार क्या हो कि यही हो, फिर विश्राम थोड़ा। एडवेंचर ड्राइविंग चल रही है इसलिए वीडियो भी बड़ा हिल डुल के आ रही है, लेकिन ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी था, तो हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट्स का। ये गोट है, गोट छोटी छोटी गोट है, देखो ये देखो। चले, बोले अरे आगे हटे।
पापा ने कहाँ शादी कर ली इतनी दूर, है ना? कहाँ कैसे मिल गई होगी ऐसी कुंडली? वही तो, ये हमारी भ्राता श्री की मिलनी वाली है। सही मिल जाएगी, समय आएगा जब। हाँ, जैसे मेरी देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हल्द्वानी कहाँ में रहने आया हुआ, कहाँ ऊंचा पुल, उतनी दूर मिली। हम पहले से बैठे हैं, ये बड़ा बच्चा हो गया है। वहाँ की तो रानी थी, यहाँ की क्या हुई? मैं यहाँ की महारानी हूँ। तो दोस्तों कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी ईजा वहाँ से हिल ही नहीं रही है। पता नहीं अपनी नाती पे क्यों लटपटी गई है। लटपटी हूँ, नाती हूँ। वो पापा है, वो मम्मी है। हाँ। और मैं कौन होगा नहीं बताऊंगा। और तू दादी कहाँ आई है? दादी कहाँ आई है? दादी मेरे को अपन बाबू घर। अब तुम एक बात सुनो, हमें यहीं रखोगे या नीचे भी अपने घर भी ले जाओगे? यहीं पे ठीक हो रहा है, खूब अच्छी हवा चल रही है। दहेज में दोस्तों सामान आया है ईजा के लिए। एक ऑल्टो भर के दुल्हन को खुशी खुशी लाना है तो सामान तो देना होगा ना। भगीरथ ये क्या है? इससे क्या करते हैं भगीरथ? डंडा बनाते हैं और पिटाई करते हैं फिर? हे भगवान, हे ध्यान के रखना तन से, मन से, धन से, मन वचन कर्मों से, जन्मों जन्मांतर सुखी रह पतला। जहाँ को होटल खोला लूं इतनी टनकपुर। अब मैं तेरे को गुड़ की चाय पिलाऊंगी। गुड़ की चाय तो ज्यादा पीती है तो ले ले, इमली धर दी। शाम के मम्मी के हाथ की चाय। मामा जी ने नहीं, ससुर जी, मम्मिया सौर। तो मम्मिया सौर के हाथ की चाय पी रही हूँ मैं। बड़ी सुंदर, रंग बता रहा कि कितनी टेस्टी चाय है। चिड़ियाएं, पहाड़ के नज़ारे देख के तो मजा ही आ जाता है। कैट गई। तुम क्या हो? अब मेरे बाबू तो भला ही और अपन वो कातन भई जनियो देखो 94 साल मतलब जनियो कातनी तुमको कौन सा काकड़ी जनियो कातन मेरे को सिखा रखा है नाना जी ने। जो कातनी ठीक हो अंतर क्या करनी बात तो सब धाग धाग के कदू होनी 6 पल्ली होनो 6 पल्ले निकाला बादा गांठे देबो जनियो बड़े दिन बाजार में इतन ढेर। जे दिन में आयो उस दिन हम बाबू मतलब पछाण आजी मगर बिस्तर पड़ गया जी और इनको एक बुखार आ था, एक बुखार में बिस्तर पड़ जाए छी और होते करते पौने 2 महीना है मैं यार बाबू जनो कादर में देखो इसीलिए क्या होता है, जो छोटा लड़का छोटा बच्चा होता है ना वो लाडीला होता है। देख रहे हो तब तो बैठे ही यहाँ। हाँ। तो जो जनेऊ काटना है वो नाना जी ने मेरे को ये पूरी जो विद्या है वो दे चुके हैं, मतलब शुरुआत से लेके जो कि इसके हैंक बोलते हैं और उनके बनने से लेके लास्ट गांठ ब्रह्म गांठ तक का पूरा मतलब बता रखा है और फिर प्राण प्रतिष्ठा करना भी सिखा रखा है हमारी तरीके से, क्योंकि हम उतना लंबा तो नहीं कर सकते हैं। टेंशन नहीं लेने का, मैं ले जाऊंगा पूरी संस्कृति को आगे। दातुला पन्या क्या कहते हैं? पन्यारे पयो है दादुल पयोनी ये क्या करूँ घासान भयो मुझे इनको यहाँ धर जाए। अरे इनको मैं यहाँ रख देता, इनके जो पति देव उनको याद आने लग गई इधर। नहीं यहाँ अपने आप हाँ आती बहुत याद आ रही। कौछो के करती है कौछो के शिकायत बोला फिर उनको उन्हें गौ बुझी रहो ना के नहीं टैग आप लीजिए। वो चाहिए तो धक्क मार के ना यार तुम दौड़ते तो थे मगर फिर तू बोला तू यार यो भाई दुबाव पता तुम भाई बिल्कुल माग घम घम बिल्कुल ये शुरू में धाक ओ घम घम आके मेरे को लागली दाली आफी लागे या आमटी बा गड़बा उमियो गड़ में जेबे इदु मुशाला उगेरू माट ले लियोनी भाई और पई इते घर पड़न भाई जगन घर पड़ जानी वो पड़ जानी भाई अब लड़ा है ये जेबो 99 की पौवा तेल जेबे आबुल बड़ैली नहीं भाई अपने उनको तो छोड़ देते थे है ना और नाती को गले में लटका लो। तो दोस्तों 7 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पूजा वॉकिंग कर रही है। अरे इतना वॉक करने की जरूरत नहीं है, लड़का इंडिपेंडेंट हो गया पहाड़ आके। भगीरथ यहाँ आके बिल्कुल रनी गया है और उसने मतलब समझ लीजिए कि हमारे लिए अगर वेकेशन है ये छुट्टी है तो नहीं है। हल्द्वानी में हमारी छुट्टियाँ हो रही थी, यहाँ हमारी बिल्कुल प्रैक्टिस चल रही है और मेरे को लग नहीं रही दादी भी नहीं देख रही यार आपसे। तो 8:10 हो रहे हैं और हमारी ईजा की रसोई में आप सबका स्वागत है। इदु भालो हनी मेरा फ्रेंड यो एक फ्रेंड मेरी जी यो पूरी बड़े लिए मेरी भिंडी साग लिए चूल में रोटी का चल मैं चला ये सुने चूल में रोट पकौड़ में कहीं नहीं मिले कभी बड़ाए ने मैं ईज के गए वो चूल से रहो मुझे जाई वीडियो चूल से रहो देख दे मैं फबूदी ला लग रहे वो मैं शीलन लहरे। तो दोस्तों इतना लंबा सफर करने के बाद भगीरथ ने जो उधम काटा है उसको सेटल करने के बाद अब भोजन करते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। मिलते हैं आपसे कल कल के ब्लॉग में पहाड़ में Day 2 कैसे करते हैं इन्फ्लुएंसर्स।
Day 2. Oh my god.